Welcome class 5th students. Now today we will start letter writing and application writing. आज हम सीखेंगे लेटर्स कैसे लिखते हैं और एप्लीकेशंस कैसे लिखते हैं. क्लास 5th हम स्टार्ट करेंगे रीडिंग एंड राइटिंग का. रीडिंग कंप्रहेंशन हमारे अनसीन पैसेजेस हमने कर लिया था. राइटिंग में भी हमने पैराग्राफ कैसे लिखते हैं वो कर लिया था. आज हम करेंगे लेटर्स एंड एप्लीकेशन राइटिंग, जिसमें सबसे पहला हम करेंगे लेटर राइटिंग. लेटर्स आर यूजुअली रिटन फॉर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. जैसा कि आपको पता है लेटर्स जो क्या होते हैं यूजुअली किसके लिए लिखे जाते हैं, रिलेटिव्स के लिए और फ्रेंड्स के लिए. सम इम्पोर्टेंट थिंग्स रिलेटेड टू लेटर राइटिंग आर एज फॉलो. अगर हम लेटर लिखते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो हमको फॉलो करनी होती है जो आपको बता रखी है. सबसे पहले द राइटर और सेंडर ऑफ द लेटर शुड राइट हीज हर कंप्लीट एड्रेस ऑन अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द लेटर. जो भी लेटर लिखने वाला है और जो भेजने वाला है उसको क्या करना है, उसका कंप्लीट एड्रेस कहाँ लिखना है, ऊपर की तरफ लिखना है लेफ्ट कॉर्नर में. ठीक है, जैसे लक्ष्मी निवास, सुभाष मार्ग, बांसवाड़ा. ये एग्जाम्पल है कि जो लेटर लिख रहा है वो क्या करेगा, ऊपर की तरफ में लेफ्ट साइड में अपना एड्रेस लिखेगा फर्स्ट. सेकंड हम बात करते हैं बिलो हिज और हर एड्रेस द डेट शुड बी मेंशन. और उसके एड्रेस के नीचे वो क्या करेगा, डेट मेंशन करेगा ऑन विच द लेटर हैज़ बीन रिटन. और कौन सी डेट मेंशन करेगा, जिस दिन वो लेटर लिख रहा है. जैसे एग्जाम्पल के लिए दे रखा है द डेट शुड बी रिटन इन द फॉलोइंग मैनर. इस तरीके से हम क्या करेंगे, डेट को लिखेंगे. जैसे वो लिख रहा है 10 अगस्त 2020, तो ऐसे करेंगे. फिर आता है थर्ड नंबर पे सैल्यूटेशन वर्ड. सैल्यूटेशन मतलब अभिवादन के जो वर्ड्स होते हैं. लिविंग अ लाइन बिलो द डेट. फिर डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़नी है. फिर उसमें आएंगे सम वर्ड ऑफ सैल्यूटेशन आर रिटन ऑन लेफ्ट साइड ऑफ द लेटर. और जो उस लाइन को छोड़ने के बाद जो सैल्यूटेशंस वर्ड आएंगे वो भी क्या आएंगे, लेफ्ट साइड में ही आएंगे. जैसे क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं, रिलेटिव के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, माय डियर फादर, माय डियर अंकल, माय डियर अंकल ऐसे. फ्रेंड्स के लिए माय डियर अनिल, डियर अनिल, ये सारे वर्ड्स. और फॉर ऑफिसर या बिजनेस ऑनर के लिए सर, डियर सर. तो इस तरीके के क्या आएंगे, सैल्यूटेशन वर्ड जो है वो हम यूज़ करेंगे. फिर फोर्थ द मेन पार्ट बॉडी. जो मेन हेडिंग है, जो मेन लाइन ऑफ वर्ड्स है वो आएंगे. ठीक है, दिस स्टार्ट बिलो द लाइन ऑफ वर्ड ऑफ सैल्यूटेशन. सैल्यूटेशंस के जो वर्ड्स हैं उनके नीचे जो मेन चीज़ें हैं जो हमें लेटर में लिखनी है वो आएगी. इन दिस पार्ट ऑल थिंग्स एंड इन्फॉर्मेशन आर रिटन विच आर टू बी कन्वेड बाय द सेंडर. और इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन और वो सारी चीज़ें आएगी जिसको हमको क्या करना है, उसको कन्वे करना है, जिसको हम लेटर लिख रहे हैं. नेक्स्ट द सब्सक्रिप्शन. इट इज़ रिटन एट लेफ्ट हैंड साइड बिलो द एंड लाइन ऑफ द बॉडी. सब्सक्रिप्शन मतलब अंशदान. ये कहाँ लिखा हुआ आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में जो एंड लाइन है बॉडी की उसके नीचे. इसको इस तरीके से लिखेंगे. जैसे रिलेटिव के लिए लिख रहे तो वही योर्स अफेक्शनेटली, योर लविंग सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर. फ्रेंड के लिए लिख रहे हैं तो योर सिंसियरली, योर लविंग फ्रेंड, योर्स लविंगली ऐसे आएगा. और ऑफिसर्स के लिए लिख रहे तो योर्स फेथफुली. तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शंस लिखेंगे. लास्ट 6 में सिग्नेचर ऑफ द सेंडर बिलो सब्सक्रिप्शन. और सब्सक्रिप्शन के नीचे क्या आएंगे, उसके सेंटर आएंगे, सिग्नेचर आएंगे किसके, सेंडर के, जिसने लेटर भेजा है उसके. ठीक है बेटा, अब देखो एक आउटलाइन दे रखी है लेटर लिखने की फ्रेंड को. जैसे सबसे पहले हमने देखा था, सबसे पहले क्या आएगा, एड्रेस आएगा तो 50 आदर्श नगर जयपुर. उसके बाद हमने देखा था क्या आएगी, डेट आएगी, जो भी 20 अगस्त की डेट है वो आएगी. ठीक है, उसके बाद हमने देखा था डेट के बाद क्या आएगा, सैल्यूटेशंस वर्ड्स आएंगे. जैसे ये रिलेटिव वगैरह तो फ्रेंड के लिए हम लिख रहे हैं तो क्या आएगा, वही सैल्यूटेशन वर्ड आएंगे. तो यहाँ पे आया, जैसे फ्रेंड के लिए लिख रहे हैं तो डियर अलका. उसके बाद क्या आएगा, जो मेन वर्ड्स है वो आएंगे. जैसे द मेन बॉडी पार्ट्स, ये वाला फोर्थ वाला. तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये दोनों लाइन छोड़ दी तो यहाँ पे हमारा जो मैसेजेस है वो आ जाएगा. उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, हमने पढ़ा था कौन से वर्ड आएंगे, सब्सक्रिप्शन वर्ड आएंगे. ठीक है, तो ये कौन से थे हमारे
ये योर्स लविंगली हमारा सब्सक्रिप्शन वर्ड है और लास्ट में क्या आ जाएगा, सिग्नेचर आ जाएगा किसका, सेंडर का। ठीक है, तो ये आउटलाइन है जिससे हम लेटर्स को लिख सकते हैं। अब इसमें कुछ लेटर्स भी बताए गए हैं आपको, वो अपन आगे देखेंगे। नाउ लेट्स सी हाउ टू राइट अ लेटर। एग्जाम्पल 1। फर्स्ट, इमेजिन दैट यू आर सुजाता। अब आपको क्या करना है, इमेजिन करना है कि आप सुजाता हो। राइट अ लेटर टू अर्चना इन रिप्लाई टू हर लेटर विद द रिक्वेस्ट टू अटेंड द मैरिज ऑफ हर ब्रदर। आपको क्या करना है, रिप्लाई करना है किसका, अर्चना के लेटर का। उसने आपको उसके भाई की शादी में बुलाया है और आपको उसके लेटर का रिप्लाई करना है। ठीक है, सबसे पहले आंसर, एड्रेस मोहन सदन, वही बताया था अपन ने। सबसे पहले एड्रेस आएगा नया बाज़ार पुष्कर, फिर डेट आएगी 26 मार्च। ठीक है, उसके बाद वही सैल्यूटेशन वर्ड आएंगे, जैसे वही माय डियर अर्चना। उसके बाद जो मेन मैसेज जो हमको कन्वे करना है वो आएगा, जैसे देखो, थैंक यू फॉर सेंडिंग मी इन द इन्विटेशन टू अटेंड द मैरिज ऑफ योर ब्रदर, बट आई एम सॉरी दैट आई विल नॉट बी एबल टू अटेंड द मैरिज, माई अंकल इज सीरियसली इल एट द विलेज, आई एम गोइंग देयर विथ माई पेरेंट्स टूडे। तो यहाँ पे मेन जो बॉडी पार्ट था, जो हमें मैसेज कन्वे करना था, जो इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो आ गई। उसके बाद वही आई विश यू हैप्पी मैरिज फॉर योर ब्रदर, कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड टू योर पेरेंट्स। और उसके बाद वही सब्सक्रिप्शन वर्ड, जैसे योर लविंग फ्रेंड सुजाता। तो ये जो तरीका है, ये जो पूरा ऐसे हम क्या लिखते हैं, लेटर्स को ऐसे लिखते हैं। तो आपको बस वो 4-5 चीज़ें ध्यान रखनी है, अगर वो आपने समझ ली तो उसके बाद आप इजी तरीके से लेटर को लिख पाओगे। ठीक है, अब ऐसे करके कुछ लेटर्स दे रखे हैं, ये आपको होमवर्क में करने हैं। लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3, लेटर 4, ये सारे आपके होमवर्क में आपको करने हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन राइटिंग। अगर हम एप्लीकेशन लिखनी है तो वो कैसे लिखते हैं। जनरली a question to write an application to the headmaster headmistress of your school is asked in your examination। जनरली आपके एग्ज़ाम में जो एप्लीकेशन पे क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसमें हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस जो है स्कूल के, उनके लिए पूछा जाता है कि उनको आपको कुछ एप्लीकेशन लिखनी है। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एप्लीकेशन इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम अ लेटर। स्ट्रक्चर जो एप्लीकेशन का वो थोड़ा सा लेटर से अलग है। इन एन एप्लीकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल सेंडर एड्रेस इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड टॉप। एप्लीकेशन में सबसे पहले क्या होता है, जो सेंडर होता है, जो भेजने वाला होता है, उसका एड्रेस जो है वो लेफ्ट साइड में टॉप पे लिखा हुआ होता है। जैसे जो भेजने वाला है उसका एड्रेस है 205 आदर्श नगर जयपुर। उसके बाद डेट इज़ मेंशन, और इस एड्रेस के बाद क्या होगी, डेट मेंशन होगी जब वो एप्लीकेशन लिखी गई है। आफ्टर डेट द पोस्ट नेम ऑफ इंस्टीट्यूट एंड प्लेस इज रिटन इन द फॉलोइंग मैनर। उसके बाद क्या होगा, जिस बंदे को हम लिख रहे हैं उसकी पोस्ट के लिए तो वो पोस्ट होगी, या फिर उस इंस्टीट्यूट का नेम होगा, या फिर उस जगह का नेम होगा। जैसे अगर पोस्ट है तो हेड मास्टर हेड मिस्ट्रेस आएगा, इंस्टीट्यूट का नेम है तो जैसे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल हो गया, प्लेस का नेम है तो रतनगढ़, ऐसे करके लिखा जाएगा। फिर नाउ द नेक्स्ट लाइन इज़ फॉर सैल्यूटेशन। उसके बाद क्या होगा, सैल्यूटेशंस की लाइन आएगी, जैसे वही सर या मैडम जिसको लिख रहे हैं वो। बिलो दिस लाइन द मेन पार्ट ऑफ एप्लीकेशंस बिगेन, और इसके नीचे क्या होगा, जो मेन पार्ट है, जो रीज़न है पीरियड ऑफ लीव का जो है वो हमें एक्सप्लेन करना है ब्रीफली, कि हम छुट्टी चाहिए तो क्यों चाहिए, जो पूरा रीज़न है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। और द लेटर इज़ फिनिश विद वर्ड्स लाइक योर्स ओबीडेंटली, और लेटर जो है हम वो किससे फिनिश करेंगे, योर्स ओबीडेंटली वर्ड से हम फिनिश करेंगे। द फॉर्मेट ऑफ एन एप्लीकेशन। अब देखो एप्लीकेशन का फॉर्मेट देखेंगे हम। देखो सबसे पहले क्या आएगा, एड्रेस 25 विकास पाथ अलवर। उसके बाद हमने देखा था क्या होगा, डेट आएगी, वही डेट लिखी। फिर वो अगर पोस्ट को लिख रहे हैं तो वो हेड मास्टर और हेड मिस्ट्रेस आएगा। ठीक है, फिर हमने देखा था कि वही सैल्यूटेशन वर्ड आएंगे सर और मैडम। फिर ये लाइनें हमने छोड़ दी जिसमें हमें क्या लिखना है, जो मेन रीज़न है और पीरियड ऑफ लीव है वो एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में हमने क्या देखा था, क्या आएगा, योर्स ओबीडिएंटली। ठीक है, तो ये फॉर्मेट है किसका, एप्लीकेशन का। ठीक है बच्चों, अब देखो सबसे पहले अब हम एप्लीकेशन देखेंगे कि एग्जाम्पल।
सबसे पहले आपको देखना है राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर टू ग्रांट यू लीव फॉर अटेंडिंग योर सिस्टर मैरिज। आपको क्या करना है, अपने हेड मास्टर को एप्लीकेशन लिखनी है, आपकी बहन की शादी है, ठीक है। तो इसका देखो तरीका, ये देखो आंसर, सबसे पहले वही मानसी मोहल्ला, डिक 16 नवंबर, वही द हेड मास्टर, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, डिक सर। फिर आपको रीज़न लिखना है, जैसे आपने लिखा आई एम गोइंग टू कोटा टू अटेंड द मैरिज ऑफ माई सिस्टर, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 5 days फ्रॉम 18 नवंबर टू 22 नवंबर, विथ रिगार्ड्स योर ओबीडियंटली सुरजीत, क्लास 5th C, रोल नंबर 38। तो ये पूरा फॉर्मेट है, ये पूरा तरीका है एप्लीकेशन लिखने का। तो अगर आपके एग्ज़ाम में आती है तो आपको इस तरीके से लिखनी है, ठीक है। फिर वही नेक्स्ट एप्लीकेशन भी इस तरीके से लिखनी है आपको, ये सारा फॉर्मेट है एप्लीकेशन लिखने का, ठीक है। और थर्ड वाली भी आपको लिखनी है और फोर्थ वाली भी जो है वो आपको लिखनी है। तो एप्लीकेशन में भी सारी जो है वो आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होमवर्क में है। उसके बाद देखो एप्लीकेशन में आपको क्या लिखना है, एक तो ये फॉर्मेट बनाना है सबसे पहले होमवर्क में, ये 1 वाला भी होमवर्क है एप्लीकेशन, ये सेकंड भी होमवर्क है, फिर थर्ड वाली एप्लीकेशन जो भी है वो भी होमवर्क है और फोर्थ वाली भी होमवर्क है। बस ये फॉर्मेट भी आपको बनाना है। फिर अगर हम लेटर की बात करते हैं तो लेटर में भी क्या करना है, आपको ये फॉर्मेट बनाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जो है सारे लेटर जो है वो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये सारा काम आपको होमवर्क में करना है और ये अपना काम कंप्लीट कर लीजिएगा, और ज़रूर एप्लीकेशन और लेटर जो है एग्ज़ाम में पूछा ही जाएगा। ओके, थैंक यू।